नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। मैं फिर आपको लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश में, उसकी विधानसभा गगरेट में। वैसे दोस्तों, हिमाचल में, पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन खास करके गगरेट इस टाइम काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि जहाँ पे लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और साथ में विधानसभा के भी, जिसमें कैंडिडेट राकेश कालिया जी हैं और साथ में हैं चैतन्य शर्मा भी। लेकिन उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। मेरे साथ है सौंख खोसला से मिक्की जी, जो जहाँ के आज़ाद उम्मीदवार हैं और क्यों खड़े हुए, क्यों किस्मत आजमा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले आपका अब तक चैनल में स्वागतम है। अशोक जी, बहुत बहुत आपने क्यों सोचा, क्योंकि पहले दो कैंडिडेट तो है ही हैं, चैतन्य जी भी यहाँ विधायक रह चुके हैं और राकेश कालिया जी भी विधायक रह चुके हैं, अशोक जी क्यों सर? बहुत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका अपना परिचय थोड़ा सा आपको देता हूँ। मेरा नाम है अशोक सौखला, मिक्की के नाम से थोड़ा सा मैं जाना जाता हूँ यहाँ पे। जी जी। मेरे हम स्थानीय निवासी यहाँ के गांव अम्बोवा के हैं जी। जो मैंने यहाँ पे आजाद उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन दाखिल कर दिया है कल जी। उसका कारण कहीं ना कहीं मजबूरी ये रही है, जो विधानसभा गगरेट की राजनीति के जो आज यहाँ पे स्थिति है विधानसभा गगरेट को, वो दयनीय हो चुकी है बिल्कुल ही। और वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है आज के समय पे कि जो यहाँ का वोटर्स है, जो यहाँ की जनता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, कारणवश ये उपचुनाव सिर्फ 1.5 साल की सरकार के बाद दोबारा से उपचुनाव का आज हमें चेहरा देखना पड़ गया है। सर, राजनीति के जो मोहरे होते हैं बड़े अलग से मोहरे होते हैं, उसके लिए काफी कुछ सीखना पड़ता है, राजनीतिक अब पेंतड़े सीखने पड़ते हैं। आप आजाद उम्मीदवार खड़ गए हैं सर, एक किस चक्कर में पड़ गए हैं सर आप? बड़े भाई जी, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कभी भी ये विधायक के चुनाव की लड़ाई के लिए हम लड़ना नहीं चाह रहे थे कभी भी। इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिक्स आजकल की पॉलिटिक्स नहीं है सर। पॉलिटिक्स आजकल के लिए बहुत महंगा चुनाव, और खास करके तो गगरेट का बहुत महंगा चुनाव है। आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? मेरे को लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज भी खली 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 की तरह है। आप रेसलिंग वगैरह करनी थी, कुछ और काम करना था, क्यों सर? बड़े भाई जी, हम ना भैया 2015 से लगभग यहाँ पे हमने वेलफेयर का ही काम रखा है। जी, हमने यहाँ पे ब्लड एसोसिएशन भी एक बना रखी है, ब्लड डोनेशंस के भी हम लोग करते हैं, एनिमल प्रोटेक्टिंग एड भी बना रखी है। हम जब शुरुआत में यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी, हमने हमारा जो मोटो था मेन वो ये था कि जिन घरों तक गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, वहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है जहाँ पे एम्बुलेंसेज नहीं जा सकती, हमने वो पेशेंट लेके हॉस्पिटल पहुंचाना है, हमारा मेन मोटो वो था। ये तो सर सरकारी काम कर ही रही है सर। बड़े भैया, आपने देखा ही हो गगरेट के अंदर, आप जाके देख लीजिए हमारे हॉस्पिटल के हालात देख लीजिए, आपको लगता होगा कि वो तो दानिये है ही है, वो तो हम देख ही रहे हैं सर। जी, इसके लिए चलो, अब वो एक था हमारा एक वेलफेयर का अपना एक वो था कि नहीं यार, हमने कुछ अच्छा काम करना, कोई अच्छे कर्म कमाने हैं, हम उसके लिए सिर्फ रोके चले थे। धीरे धीरे बढ़ते रहे, यहाँ पे राजनीतिक फलसफा शुरू हो गया सबका। विधानसभा गगरेट के अंदर लास्ट जो थे यहाँ के, जो इन्हीं स्कूलों में, यहीं स्कूलों में पढ़े हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, इन्हीं लोगों के साथ, हमारी यहाँ की जनता के साथ रहे हैं, वो सिर्फ साधुराम जी हुआ करते थे। उनके बाद कोई भी लोकल कैंडिडेट यहाँ पे नहीं होता। लोकल इन द सेंस जो पला बड़ा यहीं पे हो गए, यहीं पे उन्होंने अपना काम धंधे करके यहीं पे राजनीति शुरू करी। जी जी। कोई उत्तराखंड से आते हैं, कोई पठानकोट से आते हैं, कोई चिंतपूर्णी से आते हैं, यहाँ निवास काम कर रहे हैं, विधायक हैं आजकल तो। पिछले ड्यूरेशन के एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर के हैं, बाहर के हैं। सर, काम बाहर के नहीं, लोकलाइट्स, और 2 लोकलाइट्स के। मैं लास्ट टाइम जिस टाइम मेरा इससे पिछला इंटरव्यू हुआ था, वहां पे हमने लोकलाइट्स का एक प्रॉपर डिफर किया था कि लोकलाइट्स की क्या डिमांड है। एक्चुअल जो लोकल्स हैं वैसे हैं स्थायी निवासी हिमाचल प्रदेश का, पूरा हिमाचल प्रदेश हमारा लोकल है। वो गगरेट विधानसभा क्या, ऊना विधानसभा हमारी लोकल है सारी, है ना जी। पर जो अपनी पुश्तें, जैसी जिनकी 2 पुश्तें बाहर निकल गई, एक पुश्त बाहर निकल गई, वो बाहर रह के कमा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना, जो गगरेट निवासी है, जी जी, क्या वो चाहते हैं कि स्थानीय विधायक को, अपना विधायक को, क्या ये बेब है? ये बेब तो नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि जो भी कैंडिडेट आता है उसको जिता के भेज देते हैं। बोलो, यही है। अब की बार क्या हुआ था, अभी हाल फिलहाल में 1.5 साल पहले हमारे हिमाचल के अंदर 2022 के अंदर चुनाव हुए जी। हमारे जो कैंडिडेट थे चैतन्य शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के टिकट लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ, चुनाव जीता, भारी बहुमत से जीता है, 16,000 लीड के साथ जीता। 40,000 आम आदमी पार्टी के डडवाल जी आजाद थे, एक और पार्टी थी ठाकर जी, वो भी जहाँ तक आजाद थे, लेकिन नहीं, गगरेट की जनता ने उनको नहीं पसंद किया। बिल्कुल, गगरेट की जनता एक्सेप्ट किस चीज पर करती, जब तक आपको देखेगी नहीं, आपको जानेगी नहीं, आपके बारे में परिचय नहीं होगा, कभी भी किसी प्रकार से आपने अपने आप को परिचित नहीं किया है। जी जी, आप परिचित तो करिए, आप कम से कम समाज में तो रहिए, आपने अपना प्रॉपरली अपनी जॉब्स करी, प्रोफाइल करी, बढ़िया।
लिए विजन देना पड़ता है, उसके लिए जी। बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। हाँ जी। आजकल बड़ा कुछ निकालना निकालना पड़ेगा पड़ता है, खुद तब अपने लोग आप को चुनते पूरा हैं। समाज के अंदर रखना पड़ता है, अशोक बिल्कुल। जी जो है गगरेट से क्यों लोग चुने विधायक सर? बड़े भैया, हमारा तो निवेदन ये है लोगों से कि बात आजाद चुनाव लड़ने की नहीं है, जी। बात ये है ऐसी जो हिम्मत रखी है आपने, इसके लिए आपको मेरा भी सलूट है। और हर लोकतंत्र है और राजनीति में आना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन गगरेट की जनता क्यों आपको चुने? जी, गगरेट की प्रश्न तो ये उठता जनता, है जी सर। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा आपने मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार इसी चीज की आप जोड़ दे रहे हैं। जी जी मैं गगरेट की जनता से पूरी से सिर्फ एक अपनी पहचान दिलाना चाहूंगा कि जी। जी। हम लोगों ने अब तक कभी भी आपसे कोई झूठा वायदा नहीं किया, बिल्कुल सर। है ना जी। जी। अगर आप पूरी जनता, पूरा विधानसभा गगरेट समाज इकट्ठा होके अगर मेरे को भारी मतों से जीत कराते हैं, जी। तो जो ये वायदे पूर्व में करके निकल चुके हैं ना जी, जी। उनके ऊपर मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि आपने जितने वायदे किए, हमने कोई वायदा नहीं करना है किसी से, बिल्कुल, बिल्कुल। नया वायदा कोई नहीं करना है किसी से, जी। लेकिन जो पिछले वायदे जितने लॉलीपॉप्स दिए गए हैं अब तक का, हमारी प्रायोरिटी होगी उसी के ऊपर काम करने की। हमारा सिर्फ मेन मोटो यही है कि अगर यहाँ की जनता हमें चुनती है, अगर यहाँ का समाज जो है, अगर हमारी पूरी विधानसभा गगरेट में हमें एक मौका देती है करके, इनको आज तक मौका करके देखा है जी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 2 बार यहाँ पे विधायक रह चुके हैं ना जी, उन पे लोग बहुत ट्रस्ट करते थे जी, पर उनके ड्यूरेशन में भी इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं एक्सपेंड हो गई। ठीक है, हम मान लेते हैं नहीं आता था, पीछे से खर्चा कुछ नहीं है। उसके बाद राजेश ठाकुर जी आए, जिनको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया, बहुत डेवलपमेंट करे, बहुत कुछ करा, बहुत मेहनत करी उन्होंने, पर कहाँ पे है, कहीं ना कहीं अपना ही सपोर्ट अपने साथ वाले ही टांग खींच जाते हैं जहां पे वो आती है। लोगों की जो उम्मीदें थी आपके साथ वो खरी नहीं उतर पाई। जी जी। उसके बाद प्रत्याशी आए चैतन्य शर्मा जी, सारे लोगों का भरोसा था उनके ऊपर, इसी करके उन्होंने पार्टी को ना वोट देखते हुए कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ चैतन्य शर्मा का कमिटमेंट देखे, चैतन्य शर्मा का वर्किंग क्राइटेरिया देखा जो अच्छा था, हम लोगों ने भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत कुछ है, पर कुछ प्रश्न अब ये उठे हैं कि ये ऐसा क्या नहीं हो रहा कि आपने 1.5 साल के अंदर ये स्टेप उठा लिया। जो हमारी विधानसभा गगरेट थी, जिसने अब तक सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी का सोचा था, हमें यहाँ इथेनॉल प्लांट मिलने वाला था, आज वो इथेनॉल प्लांट का वर्किंग कहाँ चली गई है जी, कहाँ गया हमारा रोजगार की हमें बात करनी है, हम ग्रेट गगरेट को रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ गया? रोजगार तो आपने खुद ही एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो रोजगार नहीं होता ना। वही आती है, गगरेट नाम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, लेकिन ये ग्रेट कैसे बन सकती है? बात तो वहीं पे अटकी है ना। ग्रेट को तो ग्रेट जो स्थानीय व्यक्ति है, स्थानीय जो उम्मीदवार बनता है, वो ग्रेट कैसे हो सकता है? अब बात तो वहीं, फिर आप कह रहे हैं फिर ग्रेट ठीक है ना, उसके लिए सर नोट चाहिए, उसके लिए बोट के लिए नोट चाहिए, बड़ा उसमें स्ट्रेटजी चाहिए, उसमें बड़े मोहरे होते हैं। देखो आज रैली निकली है, कितना खर्चा हुआ, कितना सब कुछ हुआ, कैसे आप बड़े भैया अब देखिए ना, अब प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी लड़ना हो सर, उसके लिए बड़ा कुछ चाहिए। तो आप तो विधायक की बात कर रहे हैं, आजकल इलेक्शन लड़ना को मासी का घर नहीं है सर, हमारे पास खर्चा होता है सर, इसमें बड़ा खर्चा होता है। किसी भी एंगल से कोई खर्चे की बात ही नहीं रखी है, ना हमने खर्चा करना है, ना हमारे पास ऐसे ही खड़ गए हैं सर। ये तो लग रहा है ना आपको, ऐसे ही खड़ गए हैं। अभी तो जब विशेष मुद्दे हैं उन पे आके बात करके देखें, कोई भी जितने भी आपने कमिटमेंट दिए थे कहाँ गए? नहीं सर, काम कर रहे हैं, बुलाओ तो सही, कभी पब्लिकली बुलाओ, बोलो मैदान में है सर, दोनों कैंडिडेट्स को बुलाओ, बीजेपी कैंडिडेट को, चैतन्य जी को, बिल्कुल करेंगे ओपन डिबेट करने के लिए तैयार मैं उनको ऑफर दूंगा सर। दीजिए, आप बिल्कुल दीजिए, जब मर्जी करिए, अपना प्लेटफॉर्म भी देने को तैयार हूं। बिल्कुल, कह तो रहे हैं आपको, एक बार ओपन डिबेट तो करिए। जितने कमिटमेंट से दोनों पूर्व विधायक, एक तो पूर्व विधायक है, दोनों ही पूर्व विधायक हैं, दोनों ने क्या अपनी कमिटमेंट पूरी करके गए आज तक? क्या बात करेंगे उनसे सर? उनके बात कुछ नहीं, हमने तो सीधे हमारे डिबेट का क्या वो है, मेन मोटो है हमारे विधानसभा गगरेट का सुधार जी, विधानसभा गगरेट का सुधार कर रहे हैं बड़े भैया, गगरेट चलो, लोग अब जाते हैं। कल भी मैं देखा, दोनों के साथ लोग चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत अपने कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होता है अपनी पार्टी को। कांग्रेस वाले कांग्रेस का काम कर रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं, जो बाकी समाज बचा हुआ, जो वोटर्स बचे हुए हैं, गाँव के अंदर के वोटर बचे हैं, क्या आप भी उसी में है सर, उस मेले में वोटर है ना, हम मेले में कूदेंगे थोड़ी, हम तो मेले में बाकायदा विद प्रूफ आने को तैयार बैठे हैं ना जी। हम तो सीधा कह रहे हैं, अगर आप काम किया है आपने, पिछले 1.5 साल का अपना वर्किंग दिखा, तो मुझे क्या कर रखा आपने, क्या डेवलपमेंट करा दी सर? वो तो काम के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं सर। सब क्या किया ये तो बताओ। काम किया, अपने पुराने दिखा दिया भैया, ये हमने एम्बुलेंस भेजी हुई थी, उन एम्बुलेंस के ड्राइवरों से जाके बात कर लो, पैसे मिल गए उनके पूरे। ये तो बात विधानसभा गगरेट के अंदर आज का टैक्सी स्टैंड तो प्रॉपर बन नहीं पाया इनसे। बस अड्डे देख लो, गगरेट का बस अड्डा देख लो, बसें सारी नीचे रुक रही है। गगरेट जो है हिमाचल की ग्रेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी तो इसलिए बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचा रखी है, और इन्होंने ऐसा कर दिया आज के समय पे कि हमारे गगरेट को बिल्कुल कॉर्नर पहुंचा दिया, बैरिकेड को गुलेहड़ में लगा दिए, बैरिकेड मरवाड़ी बॉर्डर में लगा दिए। वो तो विधानसभा पंजाब से भी कट गई, हरोली से बड़ी, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट ऊना से कट के रख दी। क्या था, किस लिए था, आज तक तो कभी लगी नहीं।
किसी भी विधानसभा में 68 की 68 सीटों की विधानसभा में बड़े बड़े प्रश्न हैं सर, बड़े बड़े बातें हैं। आप क्या कैसे ये बातें सर हवा की बातें नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप आइए सही मंच पे ले आइए, ओपन मंच पे ले आइए, वहां बैठ के बात करिए, आप जवाब दीजिए। आम लोगों को तो सर रोजगार चाहिए, आटा दाल मिल रहा है, कनक मिल रही है, उनको तो कमिटमेंट था 1.5 साल पहले, कमिटमेंट था रोजगार देंगे। पूर्व विधायक जी का भी यही काम था, रोजगार लेंगे। इंडस्ट्रीज की हालत देखिए, कोई इंडस्ट्री जो भी जीतेगा देगा सर। कहाँ देगा जी, क्या देना है? तो चोन है, पहली को चोन होगी, 4 को रिजल्ट आएगा, लोगों को नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। 1.5 साल बाद अगर इनकी बीजेपी ना बनी, फिर कौन सी पार्टी में जाएंगे जी? अभी तो उन्होंने बोल दिया, सुक्खू साहब ने कुछ नहीं दिया। सुक्खू साहब आए तो थे, इतना बड़ा वो किया था इन्होंने, 1500 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को सर। महिलाओं का भी दिया नहीं ना। ये हमारे जो पूर्व विधायक था उनका था कि हमारी कोई सुन नहीं रहा था। हमारे सीएम साहब आए, कलों में आके बकायदा पूजा पाठ करके गए। हमारे जो इन्होंने मिनी सेक्रेटरीट का कमिटमेंट थी, वो ग्रांट है उसकी वो बना के गए। अब आगे प्रोसेस तो करना था। जब इन्होंने फिर मुद्दा ही छोड़ दिया, अपनी सीट ही छोड़ दिया, तब कैसे? हमारा मेन मोटो जो है चुनाव में खड़े होने का, वो ये नहीं है कि हमने राजनीति में एंट्री करनी है। नहीं, हम लोग राजनीति से साइड रहते हैं। हम सिर्फ वर्किंग करते थे, जिसका हमें अच्छा लगता था ये व्यक्ति हमारे समाज के लिए अच्छा कर सकता है, हम उसके लिए वर्किंग करते थे। हमें अच्छा लगता था हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा होना है। पर हुआ क्या? हमारे समाज के साथ हुआ क्या? विधानसभा गगरेट के लोगों के साथ हुआ क्या? एक्सीडेंटल पेशेंट, बड़े भाई ध्यान से सुनिएगा, एक्सीडेंटल पेशेंट हमारा रेफर कर दिया जाता है, सीरियस होता था बेचारा, जाते जाते एम्बुलेंस जा रही है, सब कुछ काम हो रहा है, लोगों को काम हो रहा है। लोगों को थोड़े दिन पहले हम लोग ने स्कैनर्स भेज रहे थे, जनाब ये हमारे ये भाई हैं, ये बिटिया है, 11 महीने की बच्ची है, ये हमारी एक दादी है। अब नाम क्यों लेने, हमने ऐसे कई परिवारों के ऊपर वो चले जाते हैं। अपने रैलियों के ऊपर इतना सारा खर्चा कर दिया, सब कुछ कर दिया है ना जी। करना पड़ता है, चोन महंगा चोन है सर, लड़ना पड़ेगा तो पैसे खर्चने पड़ेंगे सर। जब आप कहते हैं कि हमने सेवा करी है, तब वो पैसा उन पे क्यों नहीं खर्चा किया? अगर आप उनके ऊपर खर्चा करते ना, आपको कभी ये चुनाव में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोड़ के समाज के अंदर आके लोगों से बात करते। आजकल ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है। वो जमाना गया पहले वाला सर। अगर ऐसा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है लोगों को भी हम भी हैं मैदान में। लोगों को ऐसा क्या दिखाना? बड़ी बड़ी रैलियां निकालने पड़ती हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगाने पड़ते हैं, फिर जितना पड़ता है। आप क्यों चक्कर में पड़ गए सर? भैया मेरी बात सुनो, ये जो विधानसभा गगरेट की जनता है ना, ये सर्वोपरि है। जी जी, यहाँ के लोग सर्वोपरि है। गगरेट की जनता को लगना चाहिए, झंडे झुंडे लगने चाहिए, पोस्टर लगने चाहिए। झंडों से पोस्टर से कुछ नहीं होता, हर कोई लगाता है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े झंडे लगे हैं, तो झंडे मिनटों में उखड़े भी हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है यहाँ से किसी झंडे नहीं उखड़े। बड़े बड़े जड़े दावे करते थे ना, पार्टियों वाले भी दावे करते थे, उनके झंडे भी उखड़ दिए गए हैं यहाँ पे। विधानसभा गगरेट की जो जनता है ना सर, ये अशोक जी बहुमूल्य जनता है यहाँ की। ये वोटर जो है गगरेट का, जो वोटर है बड़ा सियाना है और सबसे पढ़ा लिखा वोटर है। ठीक है, उनको जो पसंद आता है उनको वो जता रहे हैं। आप बीच में क्यों फंस गए सर? 2 कैंडिडेट बीच में, आप बीच में क्यों फंस गए सर? बड़े भैया हमने जीतने का कमिटमेंट लेकिन हमने दोनों कैंडिडेट्स की एक राजनीति के अंदर जो यहाँ पे दल बदल का भी सीन चला हुआ था ना, उसका पूरा पर्दाफाश करके अधिकार लेने आए हैं। बदलना तो सारी दुनिया में चल रहा है। अंदर आपको सीट नहीं मिली जी, मैं त्याग पत्र देता हूं भाई, मेरा गला काट दिया गया है, मेरी पार्टी ने मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया है, मेरी 35 साल की वर्करी खत्म कर दी जी, है ना जी। दूसरा कैंडिडेट जीता, उसने भी फिर सेम सिचुएशन करी, अपने पद का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ अगेंस्ट वोटिंग करी। चलो अगेंस्ट तुमने, आज तुम्हारा डिसीजन था, अच्छा डिसीजन, तुमने बिल्कुल ठीक बात बोली, पर तुम सरकार में रहकर उसके प्रति बात करते। हमें नहीं था एक्सेप्ट, हमने नहीं किया, तुमने सीधा लिया, बेनिफिट उठाया, उधर चले गए, टिकट ले ली। फिर पिछले वाले उठ के आ गए जी, हमें टिकट दो जी, हम पार्टी ज्वाइन कर। अशोक जी कौन से चक्कर में पड़े हैं? इलेक्शन के लिए रैलियां निकालने पड़ती हैं, खर्चा करना पड़ता है, होल्डिंग लगाने पड़ती हैं। आप कौन से शरीफ व्यक्ति लगते हैं? मेरे को लगता है आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप अच्छा काम करो, ठीक है ना? क्यों चक्कर में पड़े? बड़े भैया आपकी बात में मानता हूँ बिल्कुल। आज रैलियां निकल रही हैं, आज होल्डिंग्स लग रहे हैं, वो निकल रही हैं, बड़े-बड़े कालिया जी की निकली है, चैतन्य जी की निकली है। आप कैसे मैनेज कर पाएंगे सारे? एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, क्या आज रैली में आपने देखे कौन कौन सी जनता थी? जनता थी, लोग थे। कौन थे? क्या वो यहाँ के लोकलाइट थे? क्या वो हमारे वोटर? ये तो मुझे नहीं पता सर। बड़े भैया एक सिंपल सी बात है, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ना, देखिए रैली तो बड़ी थी सर, रैलियां तो दोनों की बड़ी थी, बहुत बढ़िया, बहुत कंपटीशन था दोनों, बिल्कुल दोनों कंपटीशन था। पर ये चलन हमारे इधर कैसे बन सकता है? हमारा हिमाचल जो है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, हमारा जो हिमाचल है कभी इस चीज के ऊपर सपोर्टेबल नहीं था। पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था। ये कब से हमारा हिमाचल में कभी भी इस तरह की सपोर्ट नहीं थे। हमारे हिमाचल में क्या होता था,
हमारे इस प्यारे हिमाचल में होता था हमेशा कि आपका जो उम्मीदवार है, जी। जिसको आप पसंद करते हैं, आप उसके समर्थन में जाते थे। जी जी उसको शक्ति प्रदर्शन का नाम नहीं आता था, वो बिल्कुल वो बिल्कुल। समर्थन का नाम आता था। नहीं, ये तो परंपरा उसको हमने भी समर्थित देखी है, पहले हम देखी है बचपन परंपरा में। आपने हाँ, देखी होगी जी, जी। बचपन में हमारे सियाने होते बिल्कुल, थे, बताया बिल्कुल। जाता है कि हमारे जो जी, बुजुर्ग होते थे, जी। उनका जो पसंदीदा किरदार होता था, जाते थे जी। उसके पास, उसके समर्थन में आते, हाँ, उनसे बात नुक्कड़ करते थे। नाटक होते नुक्कड़ थे नाटक छोटे होते, घर सब में। कुछ ज्यादा हाँ, सच्चाइयां आती सही थी। है, हाँ जो जी। प्रत्याशी होते थे, लोग घरों में आते थे, बुजुर्गों से बात होती थी, जी। क्योंकि वो उन्होंने यही जीवन जिया होता है जी। जो वो लड़ रहे थे। आज के समय पे जो सर आपने यहाँ का मॉडल चलन जमाना है, बदल दिया मॉडल है, नेता है, सब कुछ करना ही पड़ता है, लोग बड़े आजकल भैया पसंद ये करते हैं इसको। अन्य स्टेट में नेता चल मॉडल हो सकती गए हैं है, सर। मॉडर्न हो गए हैं। देखो तभी तो विधानसभा में मॉडर्नाइज की तरह लगा के कहाँ कुड्डे लाइन लगा दीजिए। नहीं, अच्छा है, आज मॉडल होना हमें चाहिए नेता को जरूरत सर। है जी। सिर्फ विधानसभा का ग्रेड की पहचान वापसी लाने की, जो यहाँ का चलन पूर्ण सर रूप से आजकल बंद इलेक्शन कर लड़ना दिया हो गया। 2-4 करोड़ रुपए चाहिए सर, कौन से चक्कर में पड़े हैं आप? यही तो विचार बदलने हैं अपने, करोड़ यही रुपए विचार चाहिए, करोड़ रुपए जी सर, नहीं, ऐसा नहीं है। लाखों का काम नहीं है। वो है अलग चलन में, वो अलग स्टेट्स की बात है, जहाँ पे वो भी है। कई ऐसे दिग्गज नेता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा सर मैं, आप कई ऐसे 2024 का दिग्गज इलेक्शन नेता लड़ रहे हैं जो कि विधानसभा की जो इमेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ की, जी। यहाँ पे हमारे यहाँ ये चलन नहीं थे। गालिनी जी पहले चुनाव लड़े हैं, राकेश ठाकुर जी चुनाव लड़े थे पहले 2017 के चुनाव में। कोई खर्चा हुआ था इस प्रकार का? मैंने भी सिर्फ देखा नहीं पार्टी सर। का वो था, पार्टी जी। एजेंडा था, हर कार्यकर्ता खुशी से निकलता था। जी। आज के समय में कार्यकर्ता को समझ ही नहीं आ रहा, कल तक उस पार्टी में, आज इस पार्टी में, कल कौन सी पार्टी में जाएंगे। अब दूर काय को जाए, जी। हमने गगरेट से अंदौरा जाना होता था, अंब को जाना था अंदर वाले रोड से, जी। पार पुल था, सबसे बिजी रोड है वो, जी। गाड़ियां बहुत जाती हैं उसमें, जी। पुल ही है नहीं। जी। रोड देख लो, सीवरेज प्लांट देख लो, चलो सारी चीज छोड़ो, डेवलपमेंट 2017 से चली हुई है, सीवरेज प्लांट क्या पाइपें बिछ गई, ये होगी वो हो गया, ऐसा हो गया, वो सीवरेज प्लांट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ लोगों जी। को इस मुद्दों से कोई लेना नहीं है, मुद्दों से लेना है जी, लोगों को कुछ ये नहीं जो लेना जितना है। खर्चा अपना इलेक्शन लोगों रैलीज को के ऊपर कर रहे हैं बड़े लोगों को भैया, तो चाहिए सिर्फ नेता, हाँ, नेता चाहिए लोगों तो को। तभी लोगों को नेता पसंद था अच्छे कामों के लिए। जी। आज तुमने आज नेता चुनावी देखते हैं लोग सर। नेता देख तो लो, आज क्या था, प्रवासियों के साथ चले हुए थे, फोटो व्यक्ति चलिए अच्छा होना चाहिए, बोलने वाला सोशल मीडिया पे चाहिए था ना सर, नेता बोलने वाला चाहिए, दमदार नेता चाहिए, आज का नेता भैया। चाहिए, आजकल काम नेताओं को की नहीं देखते। दमदार की जरूरत नहीं, नेताओं का साफ और मतलब एक दृढ़ता के साथ काम करने वाला नेता चाहिए। हिमाचल के अंदर वो व्यक्ति हमेशा काम में होता है जो बिल्कुल संकल्प के साथ चलता है जी। विधानसभा का ग्रेड के अंदर संकल्प लेके आपका चलेंगे ना। विजन क्या है? लोग आपको सुन रहे हैं, क्या विजन? हमारा विजन ये है, मेन विजन ये है कि जो हमारे यहाँ के स्थायी निवासी, जो हमारे यहाँ का युवा है, जितना भी है बेरोजगार प्रॉपर्ली, जितनी इनकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहले हमारे पास ऑप्शन, हमारे इधर आर्मी में बहुत ज्यादा था, यूथ बहुत चले होते थे, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए एग्जाम क्वालिफाई करते, बहुत मेहनती बच्चे हैं हमारे इधर के। आज उनके पास वो स्टेज खत्म है प्रॉपर्ली, नहीं समझ में, वैकेंसीज प्रॉपर्ली आनी, लेट इट बी, उसको भी छोड़े। लोकल में फैक्ट्रीज हैं जी, है ना। अब पिछले 1.5 साल के ड्यूरेशन में ल्यूमिनस में अब क्या कर रहे हैं, अब जो चलन चल गए यहाँ पे। धन्यवाद जी। अशोक जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पहले तो शुभकामनाएं कि आपने मैदान में आए हैं आप, और पहली को देखते हैं और 4 को देखते हैं क्या होता है। चलो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मेरा पूरे विधानसभा का ग्रेड से निवेदन है, आपने सबके कार्यप्रणाली देखी हुई है, पिछले दोनों जो इस टाइम कैंडिडेट लड़े हैं, दोनों की आपने सिचुएशन देखी है। मेरा निवेदन एक बार रहेगा, एक बार आप मौका देके जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जो भी चोन छान होगा सर, आप बाद में आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल 17 तारीख तक सारा कुछ आ जाएगा। तो ये थे मेरे साथ अशोक जी, और इन्होंने अपना गगरेट से आजाद उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन भरा है, और देखते हैं आप पहली को क्या होता है और 4 को क्या होता है। गगरेट की जनता वैसे गगरेट भी और ग्रेट भी है। मैं था आपका राकेश शर्मा, कल कहीं और मिलूंगा। धन्यवाद। मैं ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ।